अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 7। बच्चों, आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 अबाउट द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। हमने कॉटन और वूल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मजीद कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमने जिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है वो हमारे घरों में अमूमन बहुत इस्तेमाल की जाती है। सो दैट इज टी, चाय, जो कि आप दिन में कई बार पीते हो। बहुत से घरों में तो दिन में कई बार बनाई जाती है। कोई मेहमान आए या कोई भी इवेंट हो तो चाय के बगैर वो मुकम्मल नहीं होता। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सीख लेते हैं। Tea, a bush from China, grown widely in Southeast Asia and Africa. Tea is basically a bush from China. Bush हम कहते हैं झाड़ी को। अक्सर घरों के बाहर भी आपने देखा होगा कि झाड़ियां लगी हुई होती हैं या झाड़ियों का एक फेंस बना हुआ होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बुश, यानी कि एक नॉर्मल साइज का, छोटे साइज का पौधा जिसे हम बुश कहते हैं। So tea is a kind of bush from China. कहाँ से? China से. You have to remember this because it is important from MCQ's point of view. Grown widely in Southeast Asia and Africa. और ये सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो की जाती है? It is grown widely. Grown का मतलब उगाना and widely मतलब बहुत ज्यादा इलाके पर। In Southeast Asia and Africa, it is grown in the region of Southeast Asia and Africa. Grows best on mountain slopes with plenty of rainfall, but it must have well-drained soil. अब ये सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ उगती है? तो वो आपको उस जगह के बारे में बता रहा है, उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है जहां पे एक्चुअली टी का जो पौधा है वो अच्छे तरीके से उगता है। तो इट ग्रोज बेस्ट ऑन माउंटेन स्लोप्स। माउंटेन का तो आपको पता ही होगा, हम पहाड़ को माउंटेन कहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट स्लोप्स, तो ढलवान को हम स्लोप कहते हैं, यानी कि वो जो पहाड़ का एरिया होता है जहां पे ढलवान बनी हुई होती है, जो नीचे की तरफ जा रहा होता है, उसको हम स्लोप कहते हैं। सो ग्रोज बेस्ट on mountain slopes with plenty of rainfall. Plenty मतलब बहुत ज्यादा, तो plenty of rainfall का मतलब हुआ कि बहुत सी बारिश चाहिए होती है इस पौधे को ग्रो करने के लिए। But it must have well drained soil. लेकिन इस पौधे को ग्रो करने के लिए एक और जो शर्त है वो ये है कि it must have well drained soil. सॉइल का आपको पता है, मिट्टी को हम सॉइल कहते हैं। वेल ड्रेन्ड का क्या मतलब होता है? बच्चों, वेल ड्रेन्ड का मतलब होता है उस तरह की मिट्टी कि जिसमें से पानी ना बहुत जल्दी इवेपोरेट करे, मतलब कि ना तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाए और ना ही ऐसा हो कि पानी उसमें से ना सूखे या वो मिट्टी हर वक्त ही गीली रहे। मतलब वेल ड्रेन्ड, जिस मिट्टी में से एक मॉडरेट रेट पे, एक नॉर्मल रेट पे पानी इवेपोरेट करता हो, आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट करे, मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता सूखे, ना तो यकदम सूख जाए, ना बिल्कुल ड्राई मिट्टी चाहिए होती है और ना ही ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें हर वक्त पानी खड़ा रहे। तो हमारे पास दो शर्तें आ गई टी के पौधे को ग्रो करने के लिए। वो क्या? पहली ये कि इट मस्ट हैव अ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यानी कि इसको बहुत सी बारिश चाहिए होती है, बहुत सा पानी चाहिए होता है। और दूसरी बात, मस्ट हैव वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि जिस मिट्टी में इसको हमने ग्रो करवाना है दैट मस्ट बी वेल ड्रेन्ड। अगर आप ड्रेन का अलग से मीनिंग देखो तो उसका मतलब होता है किसी भी चीज को पुनना, मतलब उसमें से पानी को गुजार देना या पानी का सूख जाना। तो वेल ड्रेन्ड का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ना तो
उस मिट्टी में से यकदम पानी सूख जाए, ना हमें बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी चाहिए और ना ही ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी खड़ा रहे। Leaves of the tea bush are picked by experienced workers. बच्चों, अब जो टी बुश है उसके लीव्स यानी कि उसके जो पत्ते हैं जो बेसिकली बाद में पत्ती की फॉर्म में चेंज किए जाते हैं, लीव्स ऑफ द टी बुश आर पिक्ड बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। पिक्ड मतलब चुनना, बाय एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है तजुर्बाकार, एंड वर्कर्स जो लोग इन पत्तों को चुनते हैं फ्रॉम द टी बुश, पत्ती के पौधे से, उसको हम एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स कहेंगे, क्योंकि इनके पत्तों को चुनने का भी एक खास तरीका होता है। जैसे आप नॉर्मली चलते फिरते पत्ते तोड़ लेते हो, आप इस तरह टी बुश से पत्ते नहीं तोड़ते। एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसके जरिए आपने उन पत्तों को तोड़ना होता है, और इसीलिए हमें चाहिए होते हैं एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, यानी कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें वो तरीका आता हो, एक्सपीरियंस्ड तजुर्बाकार, जो पहले से वो ये काम कर चुके हों, और वर्कर्स यानी कि मजदूर या जो ये काम करते हों। Tiny leaves on the tip of the stem are the finest. Tiny का मतलब होता है छोटा, तो वो अब हमसे ये कह रहा है कि जो टाइनी लीव्स होते हैं, यानी कि जो पौधा है उसकी टिप पे जो टाइनी लीव्स होते हैं, उसके सबसे ऊपर जो टाइनी लीव्स होते हैं, दे आर द फाइनेस्ट, यानी कि वो सबसे अच्छे होते हैं। फाइनेस्ट हम कहते हैं बेहतरीन को, फाइन हम कहते हैं अच्छे को, तो फाइनेस्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ब, मतलब सबसे अच्छे। तो जो टी बुश है उसकी टिप पे जो लीव्स होते हैं, टाइनी लीव्स, वो सबसे अच्छे होते हैं पत्ती बनाने के लिए, और उनसे जो पत्ती बनाई जाती है वो बहुत महंगी मिलती है और वो सबसे अच्छी पत्ती होती है। Coarser leaves lower down are made into cheaper varieties of tea. अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि coarser leaves यानी कि जो जरा सख्त पत्ते होते हैं या जो फाइन नहीं होते, lower down are made into cheaper varieties of tea. Lower down, पहले बच्चों हमने पढ़ा कि जो पौधे की टिप पे पत्ते होते हैं या पत्तियां होती हैं, उनसे जो पत्ती बनाई जाती है, टी बनाई जाती है, वो सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ टी होती है। इट इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ टी, और वो बहुत महंगी होती है। तो अब वो हमें ये कह रहा है कि जो पौधे की लोअर साइड पे पत्ते होते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप पौधे में नीचे जाते जाओगे, वो जो पत्ते होते हैं, दे आर द कोर्सर लीव्स, यानी कि वो ऊपर वाले पत्तियों की तरह नरम नहीं होते, मुलायम नहीं होते, वो जरा सख्त होते हैं। दे आर कोर्सर। are made into cheaper varieties of tea. वो जरा सस्ती फॉर्म ऑफ पत्ती में कन्वर्ट किए जाते हैं। चीपर हम कहते हैं सस्ती चीज को। तो जो कोर्सर लीव्स हैं, उनसे जो पत्ती बनाई जाती है वो सस्ते में बिकती है, यानी कि वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी जो अपर टिप पे लीव्स होते हैं उनसे पत्ती बनाई जाती है। तो बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे जैसे किसी चीज की क्वालिटी में फर्क आता है, वैसे वैसे उसकी प्राइस में भी फर्क आता है। तो यानी कि जो टिप पे लीव्स होते हैं, दे आर द फाइनेस्ट, और उनसे सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ टी बनाई जाती है और वो महंगी बिकती है। और जो लोअर डाउन यानी कि पौधे की लोअर साइड पे जो लीव्स होते हैं वो जरा सख्त होते हैं, और उनसे जो पत्ती बनाई जाती है वो जरा सस्ती बिकती है, और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी टिप पे जो लीव्स उगते हैं उनसे जो पत्ती बनती है उसकी होती है। Leaves are usually fermented so that they turn black. अब हमारे पास अगला पॉइंट ये है that leaves are usually fermented. fermented होने का क्या मतलब होता है? बच्चों, fermented होने का ये मतलब होता है कि जो उस पौधे के पत्ते होते हैं उनको कम से कम 4 से 7 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? ताकि उनमें से जो उनकी ह्यूमिडिटी है वो निकल जाए। तो उनके अंदर जो एक ग्रीन सब्सटेंस होता है उन पत्तों के अंदर, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पत्ते क्लोरोफिल की वजह से हमें ग्रीन दिखाई देते हैं।
तो जो पत्ती के डिफरेंट पत्ते होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है, जिस सब्सटेंस की वजह से हमें पत्ते ग्रीन दिखाई देते हैं, वो ग्रेजुअली ब्लैक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि 4 से 7 दिन हम उन पत्तों को छोड़ देते हैं, हम उनको खुली हवा में छोड़ देते हैं और ये कोशिश की जाती है कि रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो, रूम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा नमी ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो। ऐसे एनवायरनमेंट में उनको छोड़ा जाता है ताकि दे टर्न ब्लैक, यानी कि उनका रंग काला हो जाए। आपने पत्ती तो देखी हुई होगी, आपके किचन में पड़ी होगी, वो ब्लैक कलर की होती है। Leaves are usually fermented so that they turn black। ये पूरी बात मैंने आपको समझा दी कि लीव्स को फर्मेंट किया जाता है, यानी कि उनको 4 से 7 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है so that they turn black। और अगर किसी ऐसी जगह रखा गया है जहां पे नमी थोड़ी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो फिर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए भी रखा जा सकता है। Some countries like China prefer green tea। बच्चों, अब जरूरी नहीं है कि जो टी बुश है उसके सारे पत्तों से सिर्फ पत्ती ही बनाई जाए या टी ही बनाई जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीन टीज बनाई जाती हैं, यानी कि उन पत्तों को ग्रीन ही रहने दिया जाता है और उनसे बनाई जाती है ग्रीन टी। आपने ग्रीन टी का नाम भी सुना होगा चाय के अलावा, जिसे हम कहते हैं कि अक्सर खाने के बाद पियो, उससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। या अक्सर अगर आप डाइटिंग पर हो या आपने कोई डाइटरी प्लान फॉलो करना है तो उसके अंदर डेफिनेटली ग्रीन टी भी होती है। अब ग्रीन टी की भी डिफरेंट इकसाम है, कोई अच्छी होती है, कोई बस नॉर्मल होती है, कोई जरा महंगी होती है। सो सम कंट्रीज लाइक चाइना प्रेफर ग्रीन टी। तो चाइना में चाय से ज्यादा ग्रीन टी प्रेफर की जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि चाइनीज में ओबेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, मोटापा इतना ज्यादा नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि वो ग्रीन टी बहुत ज्यादा पीते हैं, क्योंकि ग्रीन टी आपकी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है उसको तेज करती है, मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिसकी वजह से आपका खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है, हजम होता है। अगला पॉइंट, सीड्स फ्रॉम द टी बुश आर क्रश्ड टू गेट। अब वो हमें कुछ यूजेस बता रहा है उन सीड्स के जो हमें टी बुश से मिलते हैं। सो सीड्स फ्रॉम द टी बुश आर क्रश्ड टू गेट। क्रश्ड का मतलब होता है मसलना। एन ऑयल विच कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, यानी कि उनसे एक तरह का ऑयल बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, जो कि कुकिंग में यूज होता है, खाने में यूज किया जाता है। एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन। और एज अ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक हम नॉर्मली ये जो मेकअप का सामान होता है इसको कहते हैं। सो एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन, शाइन का मतलब होता है चमकना। तो वो आपको कह रहा है कि जो सीड्स हैं टी बुश से, एक तो वो खाने पीने की चीजों में जो ऑयल यूज होता है वो उनसे बनाया जाता है, और दूसरा एज अ कॉस्मेटिक टू मेक हेयर शाइन, इसके अलावा वो कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग अपने बालों में भी कभी कभी पत्ती का एक स्पेशल रस बना के या एक सोल्यूशन बना के लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपके बाल अच्छे होते हैं और उनमें एक डिफरेंट सी शाइन आती है। तो यानी कि ये सीड्स एज अ कॉस्मेटिक भी, यानी कि मेकअप के सामान के तौर पे भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये हमारे बालों को एक अच्छी लुक देते हैं। दे मेक अ हेयर शाइन, यानी कि एक चमक सी आ जाती है आपके बालों में। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी। अब यूजेस के बाद वो आपको बता रहा है दैट मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज कितनी टी पूरी दुनिया को प्रोवाइड करते हैं? ऑलमोस्ट 15%। आपने ये अमाउंट याद रखनी है कि 15% ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ वर्ल्ड्स टी इज प्रोवाइडेड बाय द मुस्लिम कंट्रीज, यानी कि जितनी भी मुसलमान मुल्क हैं वो 15% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ टी, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी पत्ती प्रोवाइड की जाती है उसका 15% मुसलमान मुल्कों से लिया जाता है। मेनली बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की,
और इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज टी प्रोवाइड करती हैं? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान एंड टर्की। और बच्चों इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर मुल्क में चाय बनाने का तरीका एक ही नहीं होता। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे अगर आप टर्की का तरीका देखना चाहोगे तो उनकी केटल्स भी बहुत डिफरेंट होती हैं। उनकी 2 केटल्स होती हैं। अपर केटल में वो पत्ती डालते हैं और लोअर केटल में वो गर्म पानी डालते हैं, और इसी तरह कुछ प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो अपनी टी बनाते हैं या चाय बनाते हैं। सो डिफरेंट कंट्रीज में चाय बनाने के तरीके डिफरेंट हैं, उनके रंग भी डिफरेंट होते हैं, उनका प्रेजेंट करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। और बच्चों यहाँ पे पत्ती के 1 से 2 यूजेस बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी पत्ती के बहुत से यूजेस होते हैं। इसके बहुत से मेडिसिनल यूजेस भी हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आपका गला बहुत शदीद खराब हो गया है तो आप पत्ती का कहवा पियो, उसमें थोड़ा सा शहद डाल के लो या जिंजर यानी कि अदरक डाल के लो। तो इसके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत से होते हैं। ये बहुत से घरेलू टोटकों में भी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एक और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।